हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। आई होप कि आपने अपना स्लॉट सिलेक्शन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो टाइम से कर लेना। तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हम लास्ट के 15 डेज में ऐसा क्या पढ़ें ताकि हमारा मार्क्स इंप्रूव हो जाए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट के 15 डेज में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। लास्ट के 15 डेज में आपसे जितना भी हो पाता है करंट अफेयर कर लो। करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर की करनी है और आपको मंथली करंट अफेयर करनी है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप परमार सर से कर सकते हो। अगर आपको उनसे समझ नहीं आता तो आप उत्कर्ष क्लासेस के कुमार गौरव सर से भी कर सकते हो। तो दोनों में से आपको जैसे समझ आता है आप उससे मंथली वाइज करंट अफेयर कर लो। हमारे टाइम पे करंट अफेयर उतना नहीं आता था। करंट अफेयर उस टाइम पुराना 2-2, 3-3 साल पुराना करंट अफेयर आता था। तो मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब एटीक्विटी के पैटर्न में वो लास्ट 1 ईयर का ही करंट अफेयर पूछता है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर करके जानी है। इसके अलावा आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट दो और उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो और उन वीक टॉपिक्स पे काम करो। देखो ना, मार्क्स बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका होता है कि आपका जो टॉपिक मॉक में गलत हो रहा है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपका मान लो आर्टिकल का क्वेश्चन गलत होता है तो आपको सेम डे ही जाके आर्टिकल वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना है। अगर आप रिविजन नहीं करोगे उसकी तो फिर दोबारा मॉक में वो क्वेश्चन आएगा और दोबारा वो गलत होगा। तो इसलिए मॉक में आपके जो भी टॉपिक गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो रिवाइज कर लेना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में जो भी वोकैब है वोकैब अच्छे से याद कर लेना। वोकैब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 200 वर्ड्स करके चले जाना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ उसमें से ही आएगा, क्योंकि वोकैब में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए जिस भी बुक को तुमने फॉलो किया या जिस भी सोर्सेज से तुमने वोकैब किया है, जो भी अभी तक पढ़ा है उस सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और ग्रामर के लिए जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए तो मैम का वॉल्यूम 1 मैंने पहले भी सजेस्ट किया था। तो जो भी बुक आपने अभी तक फॉलो किया उसी से अपना नोट्स वगैरह ग्रामर का रिवाइज कर लेना। अभी इस टाइम कोई भी नई बुक वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई नए नोट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है। आपके जो नोट्स है जहाँ से आपने पढ़ा है उसी सोर्सेज को अच्छे से रिवाइज करना है। देखो, अभी लास्ट के 15 डेज बचे हुए हैं तो अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, इससे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इन सब वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना, अपना सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि अब फालतू में वीडियोस देखोगे तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपना सेल्फ स्टडी और रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो रादर देन की वीडियोस देखने के। अगर तुम्हें कोई टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत वीक हो उस टॉपिक में, तो उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज अवॉइड करो। अब देखो, जीएस के लिए जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो जीएस में आप लोग पूछ रहे थे कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो ताकि हम वो पढ़ लें। तो देखो, जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये इनसे मोस्टली क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें अच्छे से करके चले जाना। और इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि उन्हें इग्नोर करके जाना, बट इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ के ही जाना, क्योंकि इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, 16 महाजनपद, युद्ध और संधियां और राजवंश और उनके संस्थापक और मौर्य वंश। एंशिएंट हिस्ट्री में इतना पढ़ लोगे, इतना सफिशिएंट है। फिर मिडाइवल हिस्ट्री से भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मिडाइवल हिस्ट्री में आपका दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर और मुगल साम्राज्य, इतना पढ़ लेना। फिर मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। स्पेशली उसमें जो 1857 का रिवॉल्ट होता है और गांधीयन एरा, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, वो कांग्रेस के अधिवेशन, बहुत सारी जो सोसाइटीज वगैरह की स्थापना हुई थी उनकी स्थापना का और किसने की थी, ये पढ़ लेना। और समाज सुधार आंदोलन, इसके बारे में भी पढ़ लेना। तो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से ज़्यादा कुछ नहीं आता, उसमें से सोलर सिस्टम वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लेना। बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसे थोड़ा अच्छे से कर लेना, उसमें से रिवर सिस्टम वगैरह, वेदर, मानसून, ये सब चीज़ें कर लेना अच्छे से। फिर पॉलिटी, देखो पॉलिटी को भी थोड़ा अच्छे से करके जाना, क्योंकि पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्पेशली इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कर लेना, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स कर लेना अच्छे से। और संविधान के जो भाग हैं, अनुसूचियां हैं,
वो कर लेना। फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब टॉपिक्स पॉलिटी के अच्छे से कर लेना। अब देखो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा टॉपिक आते नहीं है, लेकिन जो 3-4 टॉपिक आते हैं उन्हें अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में सेंसस 2011 का, 5 ईयर प्लान्स, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, ये 3 से 4 टॉपिक हैं जो जहाँ से मोस्टली इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनता है। तो इन टॉपिक्स को कर लोगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। अब बायोलॉजी में सेल, डिसीजेस, वाइटामिन्स, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, ये अच्छे से कर लेना। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, ये चीज़ें कर लेना। और फिजिक्स में देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि तुम पूरी फिजिक्स अच्छे से कर पाओ। फिजिक्स में जो एसआई यूनिट्स होती हैं वो पढ़ लेना, और किस चीज़ की आविष्कार किसने की थी ये चीज़ें पढ़ लेना। ये चीज़ें पढ़ लोगे तो इनसे ही तुम्हारा फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मोस्टली इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो ये टॉपिक्स कर लेना। और स्टैटिक जीके भी थोड़ा अच्छे से करके जाना है। स्टैटिक जीके में जो फेमस बुक्स एंड राइटर्स होते हैं वो डांस, फोक डांस, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, म्यूजिशियन, फर्स्ट इन इंडिया, सो ये सब चीज़ें जो हैं ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना स्टैटिक जीके में। और मैंने करंट अफेयर भी आपको बताया तो करंट अफेयर कर लेना। इन सब टॉपिक्स की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इसके अलावा जीएस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप परमार सर की निट्टो सीरीज देख सकते हो। अब सारी वीडियोस देखने का तो टाइम नहीं है, बट आप उनकी 3-4 वीडियो देख सकते हो, और एक वीडियो जिसमें उन्होंने सारी ही टेक्निक्स बता रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लेना। उससे आपको थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप जीके में 100% एक्यूरेसी के साथ जाओगे तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ऑप्शन देख के कुछ भी उसमें मार्क कर रहे हो। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ जाना है कि आप 2 ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, तो आप एक को गैस कर सकते हो। और मैंने भी ये टेक्निक फॉलो की थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था जीएस में। और देखो अभी लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम पे अपना जो भी है अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसमें भी आप अच्छे से अगर मेहनत करोगे, दिन रात पढ़ोगे, तो आप अब तभी सिलेक्शन ले सकते हो। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, और कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें ही रिवाइज करना है। और देखो मैं पहले भी कहती थी, अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही है उन पे ध्यान दो, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।